राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमवती अमावस्या को लेकर के कि सोमवती अमावस्या को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करनी है, और सोमवती अमावस्या में यदि पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो हमें कैसे पूजन करनी है, कौन से वृक्ष की पूजा करनी है, और यदि कोई मासिक धर्म में है तो पूजा कैसे कर सकता है। इसके साथ ही जैसे खरमास चल रहा है तो कुछ लोग सुहाग की जो वस्तुएं होती है खरमास में नहीं खरीदते हैं और पीला सिंदूर भी नहीं लगाते हैं। तो पूजन फिर किस प्रकार से करना है, और अगर ख़रीदना भी है तो क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना है। इसके साथ ही कुछ लोग के ये भी प्रश्न आ रहे थे कि यदि पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो हमें पूजा कैसे करनी है, और सोना धोबिन कैसे बनानी है, और पूरी विधि क्या है पूजन की, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सभी जो जानकारी है मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि सोमवती अमावस्या साल की सबसे आखिरी अमावस्या है, जो कि 30 दिसंबर 2024 को है। उस दिन हमें फेरी लगानी होती है, पूजा पाठ करना होता है, अमावस्या का दिन होता है, जो आप लोग को मालूम ही है। तो कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि सुबह सुबह हम फेरी कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूँगी, पूरी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये जो सोमवती अमावस्या का व्रत होता है तो इसको कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं, कुछ लोग एक टाइम जो है फलाहार करते हैं यानी मीठा भोजन भी करते हैं। कुछ लोग दिन भर कुछ नहीं खाते लेकिन रात के समय एक टाइम फलाहार कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग जैसे चाहते हैं कि हम नया जो है इस व्रत को उठाएं, तो खरमास में कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है, तो इसलिए आपको खरमास में इस अमावस्या का यानी सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं उठाना है। अगला प्रश्न ये था कि जो खरमास में है हमें चढ़ाने के लिए यानी पूजन में चढ़ाने के लिए जो सुहाग की वस्तु है वो क्या हम वो खरीद सकते हैं। तो जी हाँ, आप अगर पूजन में चढ़ाने के लिए ख़रीदना चाहते हो तो आप खरमास में ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसे आपको यूज नहीं करना है। यानी आप चढ़ाइए, आप दुकान से लेकर आ सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के बाद आपको उपयोग नहीं करना है, उस सुहाग की सामग्री को आपको रख देना है। जब खरमास समाप्त हो जाए तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि यदि हम सुहाग की सामग्री यानी नया सिंदूर वगैरह नहीं खरीदना है हमें, तो फिर हम पूजन कैसे करें। क्या हम पुराने सिंदूर से यानी जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं क्या उस सिंदूर से पूजन करें। तो देखिए, आपको जब पूजन के लिए जाना है तो आपको नया सिंदूर नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर आप नया सिंदूर खरीद लेंगे और फिर वहाँ पूजन करने जाएंगे यानी पीपल वृक्ष की जब आप पूजन करेंगे और सोना धोबिन को जब आप सिंदूर लगाएंगे, उसी सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाना होता है। तो फिर तो वही बात हो जाएगी कि आपने नया सिंदूर का यूज़ किया। तो इसलिए बचने के लिए यानी आपको कोई दोष न लगे, इसलिए आपको क्या करना है कि आपके मंदिर में जो आपने सिंदूर की डिब्बी रखी होगी ना, लाल हो या फिर पीला हो, आपको वो सिंदूर लेकर जाना है। यदि आपके पास पीला सिंदूर है तो वो ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि इस पूजन में पीला सिंदूर का ही अति विशेष महत्व है। तो आप पीला सिंदूर लेकर जाइए। यदि आपके पास बाई चांस जो है मंदिर में पीला सिंदूर नहीं है तो आप लाल सिंदूर लेकर जा सकते हैं। उसी से आप सोना धोबिन की भी पूजा कीजिए, उन्हें सिंदूर लगाइए और उसी से अपनी मांग में भी लगा सकती हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि हमारे पास सुहाग की सामग्री नई नहीं है तो हम क्या दान करें। तो देखिए, दान में यदि आपके पास सुहाग की सामग्री वगैरह आपने नहीं खरीदी है, अगर आपके पास नहीं है दान करने के लिए, तो आप आटा दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है आप जो चने की दाल होती है आप उसका भी दान कीजिए। चने की दाल को सोने के समान ही माना जाता है। कहा जाता है किसी भी पूजन में यदि हम जो चने की दाल है उसका अगर दान करते हैं तो वो सोने के बराबर ही माना जाता है। इसके साथ ही आप पैसों का भी दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि हम आटे का दान करते हैं तो वो सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए आप आटे का भी दान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई है नहीं किसको दान करें, तो आप ये सभी चीज़ें जो भी आपको दान करना है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ही आप दान कीजिए, आप थोड़ी मात्रा में भी दान कर सकते हैं। यदि आपको दान करने के लिए कोई ना मिले तो आप मंदिर में जाकर भी रख कर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसने उठाया क्यों उठाया आपको फिर ये सवाल नहीं आपके मन में आने चाहिए। कोई भी वहाँ पर जिसको जो यूज़ करने का सामान लगेगा वो उठा सकता है, तो इसलिए आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो भी चीज़ें दान करनी है वो अलग है। इसके साथ ही जो सुहाग का सामान आपको वहाँ पर पूजन के समय जो पीपल के वृक्ष के नीचे जो आप सोना धोबिन के लिए चढ़ाते हैं वो चीज़ें अलग होती हैं। तो वहाँ पर भी यदि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप दो चीज़ें भी, जैसे बिंदी और सिंदूर, दो
चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चढ़ाइए, क्योंकि थोड़ा सा उसमें से कहते हैं सुहाग लेना भी चाहिए। तो जब आप वहाँ से उठा के अपने लिए लेकर आते हैं, वो आपके लिए आ जाता है, तो उसका उपयोग आप खुद करेंगे, क्योंकि वो सुहाग के रूप में आपको वहाँ से बोलते हैं माता जी का प्रसाद, समझो एक तरह से वो प्रसाद मिल जाता है। तो आपको वो चीज़ अपने लिए भी रखनी है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जब आप वहाँ पर पूजन करने जाएँ, यानी पीपल वृक्ष के नीचे जब आप पूजन करने जाएँ, तो वहाँ पर आपको सोना धोबिन की प्रतिमा ज़रूर बनानी है। तो जब आप प्रतिमा बनाएं, तो वो आपको या तो ऐपन से बनाने हैं, ऐपन आपको आटे से बनाना है। ऐपन बनाना आपको आता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। आपको आटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है, इसी को ऐपन बोलते हैं। कुछ लोग चावल से भी बनाते हैं, तो चावल को आप थोड़ी देर भिगा दीजिए, उसके बाद आप मिक्सी में या फिर जो सिलबट होता है आप उसमें पीस लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कीजिए। इसी को जो है ऐपन कहा जाता है। इसी से सोमना धोबिन की जो है प्रतिमा बनाई जाती है, और छापे भी दिए जाते हैं, यानी हाथ के जो हमारे छाप होते हैं वो पीपल वृक्ष में दिए जाते हैं, जो अति उत्तम माना जाता है। और फेरी लगानी आपको नहीं आती तो मैं आपको बता देती हूँ कि फेरी आपको कैसे लगानी है। तो फेरी के लिए देखिए, आप यदि चने से लगा रहे हैं या फिर किसी फल से लगा रहे हैं, फल में आपके पास जैसे अंगूर हैं, या फिर आप छोटी चीज़ जैसे ड्राई फ्रूट से फेरी लगा रहे हैं, तो फेरी में आपको एक एक ड्राई फ्रूट या फिर एक चना लेना है और एक फेरी लगानी है। और वहीं सोना धोबिन की जहाँ आपने प्रतिमा बनाई है पीपल वृक्ष में, उस जगह पर एक जो है चना रख देना है और प्रणाम करना है, सिंदूर लगाना है और अपनी मांग में भी लगाना है। फिर आपको दूसरी फेरी लगानी है, फिर चना नीचे सोना धोबिन के चरणों में रख देना है, उसके बाद आपको उन्हें सिंदूर लगाना है और अपनी मांग में भी लगाना है। ऐसे करके आपको 108 फेरी लगानी होती है। और यदि कोई बीमार व्यक्ति है या फिर नहीं लगा सकते हैं, आपको लगता है कि मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं नहीं लगा सकती 108 फेरी, तो आप एक ही जगह पर जो है घूमकर, जैसे एक ही जगह पर आप घूम गए, फिर एक चना रख दीजिए, फिर उसी जगह पर घूम गए, फिर आपने एक चना रख दिया और सोना धोबिन को प्रणाम करके उनकी मांग में सिंदूर लगाकर अपनी मांग में लगा लेना है। इस तरह से भी आप फेरी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 108 ही फेरी लगाएं, आप 7, 21, 11 भी फेरी लगा सकते हैं। तो फेरी आप फल से या फिर ड्राई फ्रूट से या फिर मिश्री से भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि चने से ही लगाएं या फिर ड्राई फ्रूट में मखाने से लगाएं या फिर मिश्री से लगाएं या काजू से लगाएं या बादाम से लगाएं। आपके पास जो चीज़ हो, आप चने से भी लगा सकते हैं, जो सूखे चने आते हैं आप उससे भी लगा सकते हैं। तो जो आपके पास है वही, उसी से आप लगाइए। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि एक ही चीज़ से लगाई जाती है। तो आपके पास जो है वही पर्याप्त है और वही आपको यूज़ करना है। तो पूजा आप सुबह जल्दी में, यानी एकदम सुबह, यानी 7:30 बजे के पहले कर ले तो अति उत्तम है। यदि आपको मुहूर्त नहीं पता है तो मैं अभी मुहूर्त भी आपको बता दूंगी कि पूजा का मुहूर्त क्या है। इसके साथ ही देखिए, पूजा सुबह ही की जाती है, और यदि आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ज़रूरी नहीं 108 फेरी लगाएं, आप 5, 7, 11, 21 फेरी भी लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको जान देना है तभी आपको फेरी लगानी, फिर भी आपकी तबीयत ख़राब आपको लगानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियम देखो, भगवान है सब चीज़ों में है, लेकिन जब आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है तो भगवान भी सब चीज़ें समझते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फेरी लगाने के बाद आपको कथा सुन लेनी है। कथा सुनने के बाद ही आपको जो है पूजा समाप्त करनी है, यानी आरती करनी है। पहले आरती आपको पहले नहीं करनी है, पहले आपको फेरी लगानी है, पूजन करना है, फेरी लगानी है, इसके बाद आपको कथा सुननी है, फिर आरती करनी है। इसके बाद आपको पति की पूजन करनी है, पति को प्रणाम करना है, इसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही कुछ लोग ये पूछते हैं कि यदि हमारे पास जो घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो क्या हम उनकी टहनी तोड़कर उसकी पूजा कर सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। यदि आपके आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप नर्सरी से भी मंगवा सकते हैं छोटा सा पौधा, और उसकी पूजन कर सकते हैं। और पूजन करने के बाद एक दिन आप अपने घर में रखिए और अगले दिन उन्हें विदा कर सकते हैं। और कहीं आसपास आपको लगता है कहीं ऐसी खुली जगह हो, आप वहाँ पर रोपित कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि हमें पीपल का वृक्ष ना मिले तो हम पूजन कैसे करें? तो देखिए, यदि आपके आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में आप तुलसी का पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे में भी जो है विष्णु जी विराजमान रहते हैं और उनका जो है जो आशीर्वाद रहता है वो आपको प्राप्त होगा।
तो तुलसी जी की जब आप पूजन करें, उसमें आपको सोना धोबिन की प्रतिमा कैसे लगानी है, तो आपको देखो, आपके पास प्रतिमा नहीं है, आपको ऐपन से ही प्रतिमा बनानी है। तो आप किसी केले के पत्ते पर या किसी कागज़ पर या फिर किसी लकड़ी के टुकड़े पर भी आप जो है सोना धोबिन की प्रतिमा बनाकर वहाँ पर आप अपने जुगाड़ से वहाँ रख सकते हैं और पूजन पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजन ज़रूर करना है, सोना धोबिन की प्रतिमा ज़रूर बनानी है। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि धागा हमारे पास इतना नहीं है, हम 108 फेरी नहीं लगा सकते, तो आप धागे से 5-7 फेरी लगा सकते हैं। इसके बाद आप चल कर मूंगफली से और हो सके तो मखाने से, चने से, जिससे आप चाहें उससे आप फेरी लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि हमने फेरी लगा ली, तो उसके बाद जो हमने जो प्रसाद चढ़ाया है उसका हम क्या करें। तो देखिए, उसे तो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं उन्हीं को देना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है, आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं या फिर बाहर पक्षियों को भी आप रख सकते हैं, उन्हें भोजन के रूप में दे सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन आपको पूजन में जब आप दीपक प्रज्वलित करें, तो दीपक आपको जो बाती लगानी है वो रुई की बाती नहीं जलानी चाहिए। उस दिन आप जो कलावा होता है उसकी आपको बाती बनानी है और उसी की बाती जलानी है, उपयोग करना है। लेकिन आपको रुई की बाती का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। उस दिन आपको घर में बैंगन की सब्ज़ी, मसूर की दाल, ये सब भी चीज़ें बिल्कुल नहीं बनानी है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन बाल नहीं धुलने चाहिए। आप एक दिन पहले ही अपने बाल धुल लीजिए। उस दिन आप सात्विक भोजन करिए और अगले दिन आपने व्रत कीजिए, यानी व्रत के एक दिन पहले से आपको व्रत के सारे नियम मानने चाहिए। इसके साथ ही अगला प्रश्न ये है कि अगर कोई पीरियड से हो गया है तो हमें पूजन कैसे करना है। तो देखिए, उस टाइम आपको क्या करना है, मानसिक पूजन करनी है। आपके आसपास का कोई व्यक्ति या कोई महिला पूजन कर रहा है तो आप उनको अपना जो है सामान दे दीजिए, जो भी पूजन का सामान है, अब उनसे पूजा करवा लीजिए। या फिर आपके घर में आपके कोई भी रिलेटिव है, आप उनसे भी पूजा करवा सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी चीज़ें छूनी नहीं है और आपको पूजन नहीं करना है। बाकी आप पति को प्रणाम कर लीजिए, सोना धोबिन को प्रणाम कर लीजिए और पीपल वृक्ष को आप प्रणाम कर लीजिए दूर से ही, लेकिन आपको कोई भी चीज़ें टच नहीं करनी है। इसके साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें घर में ही पूजा करनी चाहिए। जो तुलसी पूजा है आप वहीं पर कर लीजिए, तुलसी के पौधे में। आप पीपल के वृक्ष के आसपास ना जाएं और फेरी तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं। घर में भी आप पूजन कर रहे हैं तो आप फेरी आपको बिल्कुल नहीं लगानी है। सिर्फ आप प्रणाम कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, अपने पति को प्रणाम कर लीजिए, सोना धोबिन को प्रणाम कर लीजिए, लेकिन आपको फेरी कहीं भी नहीं लगानी, ना ही घर में और ना ही पीपल वृक्ष के आसपास। तो आपको मैं बता दूं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर सुबह 4:02 पर। अमावस्या तिथि जो है समाप्त होगी 31 दिसंबर सुबह 3:57 पर। तो ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक साल 2024 में जो है सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इसके साथ ही जो पूजा स्नान दान का शुभ मुहूर्त है वो है 30 दिसंबर को सुबह 7:12 पर। तो आप सुबह 7:30 बजे से पहले ही आप पूजन कर लीजिए। तो सुबह आप जितनी जल्दी पूजन कर लें उतना ज़्यादा शुभ है। तो 7:12 के पहले ही आप पूजन कर लें, क्योंकि उसमें हमें सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।